एवरीवन। तो ये हमारा पाइथन का दूसरा वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कवर किए थे, जैसे वेरिएबल इनपुट टाइप कास्टिंग, एक मैच केस पर हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। और लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था ऑपरेटर्स, वो पूरा डिटेल नहीं था, वो बस बेसिक बेसिक था, बेसिक फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग। तो इस लेक्चर में हम पहले ऑपरेटर्स को कंप्लीट करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर और भी दो तीन तरह के ऑपरेटर हैं। उसके बाद हम इफ एल्स में आएंगे, उसके बाद लूप पढ़ेंगे, लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू भी आज के लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे हम। और एंड में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्लेलिस्ट है कोर्स, वो प्रोजेक्ट के बेस पर ही है कि प्रोजेक्ट बनाकर हम सीखेंगे। तो आज का वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये आज लॉजिक, पाइथन में लॉजिक कैसे बनाते हैं उस चीज़ पर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर का लेक्चर 2 में हम अपना फाइल बना लेते हैं। और ये जो ये सारे जो हैं, ये सब गिटहब पर अपलोड हो चुके हैं। मैं लिंक दे दूंगा। कल मैंने लिंक नहीं दिया उस लेक्चर का, तो मैं आज दे दूंगा। और फिर आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और आज के कोड को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ कोड भी करें, क्योंकि ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर से। पहले मैं कमेंट में ये कर देता हूँ, ऑपरेटर लिख देता हूँ। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर का सिंपल मतलब होता है एक सिंबल या कीवर्ड जो वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल में आप मैथमेटिकल ऑपरेटर देख सकते हैं, जैसे कि वो ए प्लस बी, या फिर वेरिएबल हटा दें तो 5+2, 1+2, ऐसे 1-2, 1 into 2, ऐसे ऐसे जो रहते हैं उन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं। और पाइथन में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके मल्टीपल टाइप होते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखते हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो मैंने वैसे कंप्लीट कर दिया था, बट एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले मैं ये बना लेता हूँ। 5 3। और अब आते हैं इधर, जैसे हो गया ए प्लस बी, इससे मैं कॉपी कर रहा हूँ। ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइड बी, ए फ्लोर डिवीजन, और ये आएगा ऐसे पावर, और एक मॉड्यूलस। मॉड्यूलस, आइए पहले इसका आउटपुट देखते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो ये जो थे, इसमें ये ऐसे एक्स्ट्रा हो जा रहे थे, तो मतलब ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले चलते हैं एडिशन की तरफ। ये एडिशन ऑपरेटर है, इसे कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। ये है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये है डिवीजन ऑपरेटर, ये है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ये है पावर, ये एक्सपोनेंट कहते हैं इसे, और ये है मॉड्यूलस। तो ये एडिशन का काम करता है, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये डिवीजन में क्या है कि इसमें फ्लोट वैल्यू में ये आता है, तो फ्लोट वैल्यू में रिजल्ट मिलता है। और इसमें क्या है कि ये इंटीजर वैल्यू में रहता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ये 5 है और ये 5.0 है, 5.0 है। तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल डिवीजन हुआ उसमें फ्लोट की वैल्यू आई, और सेकंड वाले में इसमें इंटीजर वैल्यू आई। और ये हो गया हमारा पावर, जैसे 10 का पावर 2, तो वो हो गया 100, तो यहाँ पर 100। और अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो उस मॉड्यूलस हो गया। तो ये हमने कल पढ़ रखा था, तो अब मैं आगे आगे चलता हूँ।
और वैसे एक एग्जांपल और बता दूं, ये जो मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस ये ऐसे बहुत यूज़ होता है, मतलब यूज़फुल है आपको अगर ऑड या इवन चेक करना है तो। जैसे कि मैं लिखता हूँ प्रिंट ये मॉड्यूलस, इसे रन कर दो। फिलहाल इसे प्रिंट कमेंट आउट करते हैं, फिर मैं रन करूँ इसका। इधर इशू हो गया। ज़ीरो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इवन नंबर है, और जैसे 10 को 2 से डिवाइड किए हैं तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो यानी वो नंबर इवन है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर आ जाता वन, जैसे कि यहाँ पर मैं 11 ले लेता हूँ, 11 जो है वो एक ऑड नंबर है, और इसे मैं दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर अगर रिमाइंडर वन आ गया तो इस ये हो गया हमारा ऑड नंबर। ऐसे हम मॉड्यूलस का यूज़ करके हम ऑड इवन भी निकाल सकते हैं। और फिलहाल अब आगे चलते हैं। आगे मैं, अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का होता है, आप यूँ कह सकते हैं, वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि यहाँ पर मैं लेता हूँ नम इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 जो वैल्यू है वो नम के अंदर स्टोर की जा रही है, तो इसे ये जो इक्वल टू है, सिंगल इक्वल टू, इसे कहते हैं, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर इसे प्रिंट करेंगे हम नम को तो वो 10 प्रिंट कर देगा। और भी हैं, जैसे कि आप ये कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर नम प्लस इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर चलिए इसे प्रिंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 10, जैसा कि ये हो गया। और इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 20। ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि नम प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब होता है नम इज इक्वल टू नम प्लस 10। ये इसे शॉर्ट वे में यूज़ करते हैं। ऐसे इसको आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जितने भी लगे हुए हैं इन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ। नम इज इक्वल टू 10, कॉपी कर लो, इसे रन करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो है ये सब्ट्रैक्ट हो गया। नम इज इक्वल टू नम माइनस वन, सॉरी नम माइनस, इसकी वैल्यू हो गई 10, क्योंकि ये यहाँ से जो है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई थी 20 में, और यहाँ पे 10 माइनस हो गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 हो गई। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। Sum is equal to, इसे 10 से मल्टीप्लाई, 10 से नहीं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसे प्रिंट करते हैं। और यहाँ पर 10 इंटू 10 100 हो गया। और इसे जल्दी से मैं डिवीज़न में भी दिखा देता हूँ। और पावर में भी दिखा देता हूँ। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तक हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर इसे सिंगल नॉर्मल डिवीजन के साथ इसे डिवाइड किया गया, तो उसकी वैल्यू फ्लोट में आ गई। और उसके बाद इसे, और
वन सेकेंड गाइस, ये ऐसा इसलिए आ रहा है यहाँ पर, ये फ्लोट में इसलिए आया है क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी नम डिवाइड होने के बाद वो फ्लोट में चली गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 जो है ये फ्लोट में चला गया। तो फ्लोट को अगर डिवाइड करेंगे तो वो उसका जो आंसर आएगा वो फ्लोट में ही आएगा। तो यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, इसको ए कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 11 थी तो उसे 10 करके, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू नहीं, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू पे कर देते हैं और इसे ए और इसे बी पे रन करते हैं दोबारा से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये ए की वैल्यू 10 थी और यहाँ पर ए से डिवाइड हुआ ऐसे शॉर्ट में। ये शॉर्ट में ये थोड़ा क्लीन भी लगता है ऐसे लिखना कि ये देखो ये मतलब ऐसे कितना क्लीन लग रहा है। तो इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इससे आपका टाइम भी बचता है। तो ऐसे हमारा ये शॉर्ट वाला भी कंप्लीट हो गया। मॉड्यूलस, ऐसे आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूलस का। वो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप खुद से कर लेना। अब आते हैं गाइस कंपैरिजन ऑपरेटर पर। कंपैरिजन ऑपरेटर मोस्टली यूज होता है इफ वाले में। इफ का जो ये रहता है, इफ मैं अभी पढ़ाऊंगा वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे यूज करते हैं, बट पहले कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक वैल्यू ये दोबारा असाइन करूंगा इसे 10 और बी मैं असाइन कर दूंगा 20, और उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा प्रिंट ए इक्वल टू, और इसे मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ऐसे आपने पढ़ा नहीं होगा, मैंने पहले पढ़ाया नहीं है ये, तो इसे मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो जैसा कि मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू जो आई है वो फॉल्स आई है क्योंकि ये जो डबल इक्वल टू है ये सिंगल इक्वल टू नहीं है guys, ये डबल इक्वल टू है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ये लगा रखा है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये जो है ये डबल इक्वल टू है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कुछ टाइम वैसा दिख रहा होगा थोड़ा मतलब ऐसे एक में ही दिख रहा होगा, बट ये ऐसे है। ओके, ये डबल इक्वल टू है और ये फॉल्स वैल्यू इसलिए क्योंकि 10 इज इक्वल टू 20 नहीं होता। तो इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। ये है नॉट इक्वल टू का साइन। ये इसे जो कहते हैं ये नॉट इक्वल टू के लिए यूज होता है प्रोग्रामिंग में, इसे ऐसे यूज करते हैं। और यहाँ पर और इसकी वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू ट्रू, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये ट्रू है। और उसके बाद फिर हम आते हैं प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, ये इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी क्योंकि ए जो है बी से स्मॉल है। उसके बाद फिर आते हैं प्रिंट ए लेस देन बी, तो इसे प्रिंट करते हैं। तो इसकी वैल्यू ट्रू आई क्योंकि ए जो है वो लेस देन बी है। और फिर इसके और आगे चलते हैं, प्रिंट ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये हुआ कि अगर 10 जो है बी जो है वो 10 रहता तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन एक सेकंड है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसे मैं रन करता हूँ। ये फॉल्स, ये कह सकते हैं ये फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ चेक कर रहा है कि ये लेस देन है या नहीं। इसमें अगर हम इक्वल टू लगा दें तो ये ट्रू दे देगा, यानी ये चेक करेगा कि वो जो नंबर है वो लेस देन है या नहीं, और उसके साथ साथ ये भी चेक करेगा कि वो दूसरे नंबर के इक्वल है या नहीं। तो इसके बेसिस पर ये जो है ये वाला ऑपरेटर काम करता है।
ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो इससे मैं और यहाँ पर सेम मैं वही करता हूँ, इसे मैं फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए गाइस ट्रू आ रहा है कि यहाँ पर ये दोनों सेम है। तो इसे मैं ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट और इसकी वैल्यू ट्रू आएगी क्योंकि ये ट्रू है, ये जो है बी से छोटा है। एक छोटा सा नोट करके ये बात याद रखेगा, तो ये जो डबल इक्वल टू है वो चेक करने के लिए यूज़ होता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। और यहाँ सिंगल जो इक्वल टू यूज़ होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। अब आगे आते हैं, चेक करते हैं कि एज एज इज इक्वल टू 18। इस चेक करते हैं कि एज एज की वैल्यू 18 है या नहीं। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसे रन कर देंगे तो यहाँ पर ट्रू आ गया क्योंकि ये ट्रू है। तो इसे हम फिलहाल कमेंट आउट करते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। यानी जैसे कि आप कह सकते हैं पाइथन में जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो होता है एंड और एंड नॉट। यानी ये तीन जो है ये हैं, कह सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर है ये। इसकी वैल्यू होती है, सॉरी तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें ये होती हैं ये एंड और नॉट। चलिए इसे करके देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एज 18 लिया था, इसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ और इसे करते हैं एक और वेरिएबल बनाते हैं आईडी के अकॉर्डिंग एज आई इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो रहता है वो पहला जो कैरेक्टर रहता है वो ये रहता है, अपर केस में रहता है। तो इसे इसे छोटा नहीं कर सकते, मतलब लोअर केस में नहीं कर सकते। ये फिर स्ट्रिंग में वैल्यू मांगेगा और ये बुलियन में वैल्यू नहीं रहेगी इसकी। तो इसे ट्रू हम ऐसे लिखते हैं और फॉल्स भी वैसे वैसे ही रहता है, जो रहता है वो कैपिटल रहता है। तो इसे चेक करते हैं, प्रिंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू आईडी। इसे प्रिंट करते हैं, पहले मैं ये क्लिक कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू ट्रू इसलिए आ रही है और क्योंकि ये दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। और ये एंड के लिए जो करना क्या रहता है, एंड तभी ट्रू वैल्यू देता है जब दो जितने भी कंडीशन लगाए गए हैं वो सारे सेटिस्फाई कर जाएं। मतलब जैसे कि यहाँ पर इज इक्वल टू ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 18 ये भी सेटिस्फाई कर गया, तभी ये रन करेगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 17 तो ये वैल्यू जो है वो फॉल्स देगा। ग्रेटर देन सॉरी इसकी सॉरी इसकी वैल्यू चेंज करने की, यहाँ पर अगर मैं 17 कर दूँ तो ये फॉल्स देगा क्योंकि ये जो है 18 से छोटा है और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, एक दो कंडीशन या फिर जितने भी कंडीशन लगाए हो, लेकिन अगर एंड लगा रहे हैं
तो सारे ट्रू वैल्यू रिटर्न करने के लिए इसे सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। प्रिंट 18 और एस ID, तो इसे मैं रन करता हूँ। ये ट्रू इसलिए दे रहा है क्योंकि और के लिए सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई, एक कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी रहता है, बाकी करे ना करे वो ट्रू दे देगा। अब यहाँ पर अगर मैं 18 कर देता, सॉरी 17 कर देता, तब यहाँ पर कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करी है, तब ये फॉल्स था। जैसे कि मैं यहाँ कर दूँ, ये फॉल्स दे रहा है, और यहाँ पर अगर मैं एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा हूँ तो ये देखना है इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि और को सिर्फ एक कंडीशन चाहिए रहता है सेटिस्फाई करते हुए, वो फिर उसकी वैल्यू ट्रू कर देता है। और अब आगे आते हैं। नॉट एज ग्रेटर देन 18। नॉट क्या करता है, नॉट जो है इसमें मैं 18 कर देता हूँ। नॉट जो है वो करता है कि जो रिजल्ट आया, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18, इसकी वैल्यू ट्रू आई तो ये उसे रिवर्स कर देगा, वो इसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिएगा फॉल्स कर दिया, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती, ये कंडीशन अगर फॉल्स रहती तो ये इसे रिवर्स करके ट्रू कर देता, जैसे कि मैंने इसे अभी फॉल्स कर दिया। ये देखिएगा ये हो गया ट्रू। तो ऐसे ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। अब आते हैं अपने आगे, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर से पहले गाइस हम एक ये कर लेते हैं, एक सिस्टम आपको लॉजिक बता देता हूँ। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है, यूजर नेम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 4। और अगर अ, ये दिखाना है कि ये जो पासवर्ड है ये इसी एडमिन का है, यूजर नेम का, यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं प्रिंट करके कि यूजर नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, यहाँ पर डबल इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू 1 2 3 4। बट इसे कमेंट आउट करते हैं, और इसे मैं अगर ये करूँ तो ये ट्रू आ गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर गई हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये हटा दूँ तो ये फॉल्स दे देगा। तो ऐसे सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी सिस्टम का सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं कि लॉजिक ऐसे बनता है। तो फिलहाल ये हो गया, और अब आगे बढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर तो हो सकता है कि आपको थोड़ा एडवांस लगे, लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना, ये हो जाएगा। नॉर्मली मैं समझा दूंगा अच्छे से। तो गैस बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो नंबर के बाइनरी फॉर्म पर काम करता है। बाइनरी का मतलब होता है जीरो, जीरो और वन का कॉम्बिनेशन। मैं बताता हूँ अभी, जैसे कि ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, प्रिंट बिन ए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिन जो है ये वो बिन नहीं है डिलीट करने के बाद वाला, ये बिन का मतलब है बाइनरी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिटर्न द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। ये तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी मैंने यहाँ पर ए डाला है, ए की वैल्यू 5 है। अब इसे रन करते हैं तो फिलहाल क्लियर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 101। तो 5 का जो बाइनरी वैल्यू रहती है वो रहती है 0101।
तो यहाँ पर जो ज़ीरो बी है, इसका मतलब है कि जो आउटपुट है वो बाइनरी नंबर में है। तो जैसे कि अभी हम ये कर देते हैं, बी इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं बी की। तो ये होगा 0 1 1, जो कि होती है वैल्यू 3 की। और यहाँ पे ज़ीरो भी तो बाइनरी का हो गया, और ये 1 1 हो गया। ये ज़ीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा है लेफ्ट साइड में। और ऐसे हम बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं पाइथन में। बाकी अब आगे चलते हैं। बिटवाइज में गाइस 4 तरह के 5 6 तरह के ऑपरेटर होते हैं। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो एक एक करके समझते हैं ये सब क्या होता है। तो पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट नाम लिखता हूँ, bitwise। ये मैं पहले इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कमेंट करके। जो एंड रहता है उसकी वैल्यू रहती है, उसका जो सिंबल रहता है वो होता है ये एंड। और जो फॉर रहता है उसका सिंबल रहता है ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल, ये जो लाइन होता है। और एक्सॉर का जो ये रहता है, साइन रहता है, वो रहता है ये वाला। इसका नाम मेरे को नहीं पता गाइस, इसे शायद कैरेट या ऐसा कुछ बोला जाता है। मेरे को याद नहीं गाइस, अच्छे से गूगल कर लेना। और नॉट ऑपरेटर के लिए जो साइन रहता है वो रहता है माइनस का। लेफ्ट शिफ्ट का जो साइन रहता है, लेफ्ट शिफ्ट का जो साइन रहता है वो रहता है डबल, ये कहते हैं डबल लेस देन। और ये राइट शिफ्ट का साइन होता है डबल ग्रेटर देन। इसे मैं पहले करता हूँ। ये आपको गिटहब फाइल में मिल जाएगा ये। तो मैं फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और एक एक करके इसको समझते हैं। और इसे कमेंट आउट करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये 1 क्यों दे रहा है। हेलो गाइज। तो मैंने वीडियो पॉज किया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये एंड और नॉट जो एक्सॉर वगैरह है वो कैसे समझाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि इसमें समझा देता हूँ कि जैसे कि अभी हम एंड का समझते हैं। तो एंड का रूल क्या होता है। एंड का रूल होता है कि अगर वैल्यू 1 1 है तभी आउटपुट 1 है, वरना फिर उसकी वैल्यू जो है, आउटपुट जो है वो ज़ीरो रहे। तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं, और यहाँ पर एंड लेते हैं, ए एंड बी। तो जैसे ज़ीरो 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 1 1 ज़ीरो और 1 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी ज़ीरो। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ज़ीरो। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एंड का जो रूल होता है वो रहता है कि अगर ए एंड बी दोनों 1 है तो तभी आउटपुट जो है 1 होगा। बाकी सब में अगर 0 0 भी अगर मैच होता है फिर भी वो वैल्यू ज़ीरो रहेगी। 0 1 में भी ज़ीरो और 1 0 में भी ज़ीरो। तो अ, तो किधर गया वो, ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपनी ये देखें, ए की वैल्यू 5 और थ्री की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू 3। तो यहाँ पर हम आते हैं, इस पहले एक टेबल बना लेते हैं 5 और 3 की।
ताकि अच्छे से समझ में आए। पर हम इसे ऐसे करेंगे, और एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना कोई इशू नहीं था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ये ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे, फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन है यहाँ से। ये थोड़ा बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। अब आते हैं अपने पेन की तरफ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ ये 5, ये 3, और ये 5 एंड 3। तो जो 5 की बाइनरी वैल्यू होती है वो होता है 0 1 0 1, और 3 का जो बाइनरी वैल्यू होता है वो होता है 0 1 1। तो हम यहाँ पर एक डबल ज़ीरो लेंगे और यहाँ पे 1 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब हुआ 0 0 0 1 का मतलब हुआ कि ये जो बाइनरी है, ये हो गया डेसिमल में 1। ये जो हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1। अब आते हैं और की तरफ। इसमें रहता है वाइज, पर इसमें मैं कर देता हूँ ए स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बी। इसे अभी रन नहीं करते हैं, पहले ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पर, और इसे मैं पहले इरेज कर लेता हूँ सब। अब आते हैं और की तरफ। तो गाइस, और का जो रूल रहता है वो रहता है कि अ, कोई भी एक जो मतलब जैसे दो टेबल है, ये ऐसे, इनमें से 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर किसी में भी अगर एक भी 1 आ जाए तो उसकी जो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। तो मैं इसे पहले अच्छे से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, टेबल वगैरह बना करके। जैसे मैं ये बनाता हूँ, राउंड नहीं रखता, एज नहीं रखता, ये ऐसा एक लाइन बनाता हूँ, फिर इसे मैं ये करता हूँ, इसे छोटा करता हूँ, और इतना भी छोटा नहीं करना था, फिर लाइन बना, फिर एक लाइन इधर से भी बनाता हूँ, एक लाइन ऐसे और इधर। अब आते हैं जिसमें पेंसिल, ये लेते हैं ए, ये लेते हैं बी, बस ये हो गया ए और बी। तो यहाँ पर लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा 0। इसमें अगर 1 आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसमें भी 1 आया है तो इसकी आउटपुट हो जाएगा 1, और ये तो 1 रहेगा ही। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, मैं मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि और अच्छे से समझा देता हूँ। ये ऐसे, से क्या मतलब ऐसे लाइन, हाँ बाकी हो जाएगा। आते हैं उसमें पेन का, यहाँ पर लेते हैं 5, यहाँ पर लेते हैं 3, और यहाँ पे लेते हैं 5 और 3। तो 5 का जो बाइनरी होता है 0 1 0 1। इसका जो 3 का जो बाइनरी होता है 0 0 1 1। तो इसकी जो आउटपुट हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 1। इसमें भी 1, और इसमें भी 1।
तो इसका जो वैल्यू हुआ, अब बाइनरी में इसका वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि 0 1 1 1। तो इसका 2 की वैल्यू आई थिंक ऐसे रहती है, 0 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, और ये 0 है तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 2, और ये 4, और ये प्लस ये हो गया 7। इसे रन करके देखते हैं 7 आता है, और यहाँ पर गाइस ये 7 आ गया बिटवाइज। उम्मीद है कि एंड और जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक्सॉर की तरफ। एक्सॉर, और एक्सॉर की जो साइन, एक्सॉर का जो साइन होता है वो होता है ये, और बी। और इसे पहले रन नहीं करते हैं, इसे भी हम ड्राई रन करके देखते हैं इधर में, और उसके लिए इसे इरेज करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सॉर। पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे लेते हैं हम ए बी, और यहाँ पे ए एक्सॉर बी। इसे ये करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर इस पे जो वैल्यू जो रूल है एक्सॉर का वो है कि जब दोनों जो वैल्यू हैं ये दोनों ये ज़ीरो हों दोनों, सॉरी ज़ीरो, जब दोनों सेम हों तब इसकी जो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा ज़ीरो, और जब डिफरेंट हो तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं अपने कोड का। फिलहाल इसे जल्दी से हम ये कर लेते हैं। और यहाँ पे था 5, यहाँ पर 3, और यहाँ पर हो गया 5 एक और 3। तो 5 की जो ये वैल्यू हुई वो हुआ 0 1 0 1, और यहाँ पे 0 0 1 1। यहाँ पर गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 1, और ये हुआ 0। तो यानी ये जो हुआ ये हुआ 1 1 0, ये 2 की पावर 0 ये खत्म, और यहाँ पर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 ये ऐसे, और ये वाला यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो देख 1 सेकेंड है, 2 की पावर 1, तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 6, और फिर इसे रन करके देखते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 6। और उम्मीद है एग्जॉर तक समझ में आया होगा। अब आते हैं नोट पर। नोट में उतना कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। प्रिंट वाइज माइनस के साइन से शो किया जाता है, और यहाँ पर हम ए की वैल्यू ले लेते हैं ए, और इसे रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो करता है ये वैल्यू को रिवर्स कर देता है, यानी अगर यहाँ पर मैं -5 लिखता वैल्यू हो जाती 5। तो guys, ये ऐसे वर्क करता है। और फिर आगे आते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट पर।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट शिफ्ट। अब इसे कमेंट आउट करते हैं और इसे करते हैं, इधर इशू हो गया। प्रिंट फाइल नेम लाइन 1, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये इससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर रन करता हूँ। तो चलते हैं, अब इसे समझते हैं कि इसे करते कैसे हैं। 5 का जो डेसिमल होता है वो होता है 101। ये पहले है कि 0101। तो लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब होता है कि ये एक एक वैल्यू अपने लेफ्ट में शिफ्ट होते जाएगी ऐसे, इस तरफ से। तो ये जो बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1010, जिसकी वैल्यू होती है डेसिमल में 10। और डेसिमल निकालने के लिए मैंने जो बताया था कि इसकी ज़ीरो, जैसे कि और ये इसका हो जाएगा 2 का पावर 2। तो अगर ज़ीरो वैल्यू है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, 2 का पावर 1 और यहाँ पे 2 का पावर 3, और इसे जो है यहाँ पर एडिशन करते हैं। तो 2 का पावर 3 हो गया 8, 2 का पावर 1 हो गया 2, जिसकी वैल्यू आ गई 10। तो इसका अगर शॉर्ट मेथड में बताऊं, वो कह सकते हैं कि वैल्यू को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि 2 से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगी 5, 5 × 2 10। बट अगर यहाँ पर अगर 2 रहता, यहाँ पर अगर 2 रहता, इसे यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। अगर यहाँ पर ये 2 रहता तब इसकी वैल्यू होती 0101 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, यानी ये जाता है यहाँ पर, यहाँ पर, ये जाता है यहाँ, ये जाता है यहाँ। तो ऐसे ही करते हैं। तो इसको इधर करते हैं 1, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू इधर आई। तो ये वाला अगर इधर आया तो ये वाला जो है यहाँ पर आएगा। तो ये ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यहाँ से करते हैं। अ, ये सिंगल स्टेप में रहता, अगर यहाँ पे 1 रहता, ये डबल जा रहा, यहाँ पर 1 फिर 0, ये यहाँ पर आ गया, सॉरी ये यहाँ पर आ गया 0 की जगह, और ये वाला जो है ये इस अपने 1 की जगह पे यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो है 2 वैल्यू खाली छूटी है, तो उसकी जगह पर हम 2 0 छोड़ देंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये 1, सॉरी ये 0, ये 1, ये 2, ये फिर इसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे, इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, और ये हो गया 4। तो 2 16, और ये 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 हो तो यानी 2 बार 2 से मल्टीप्लाई हुआ। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि 5 × 2 इज इक्वल टू 10, फिर ये एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू 20। तो गाइज ये ऐसे हो गया। और इसे मैं अब राइट शिफ्ट समझाता हूँ। राइट शिफ्ट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है 0101, ये जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता हूँ, ये राइट शिफ्ट चली जाएगी, नहीं ऐसा, और ये ऐसा, सर ये यहाँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
10, क्योंकि अगर ये इधर गया तो इसे काउंट नहीं करते हैं, इसे हाइड कर देते हैं और ये फिर काउंट नहीं होता। तो ये 10 की वैल्यू होती है 2। ये बाइनरी में है, ये डेसिमल में नहीं है, ये बाइनरी में है ये वाला। ये क्योंकि ये तो 2 का पावर 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 का पावर 2 सॉरी 2 का पावर ये 0 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 का पावर 1 यहाँ पर रह जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। और और अगर यहाँ पर अगर 2 रहता, जैसे ये 1 के लिए हो गया, ये वाला जो हुआ ये 1 के लिए हुआ, और अगर यहाँ पर 5 राइट से 2 रहता तो ये हो जाता, 2 बार इधर शिफ्ट हो जाता, तो इसकी वैल्यू 0 1 हो जाती। 0 1 का मतलब हुआ कि 2 की पावर 0, ये 2 की वैल्यू 1 हो जाती। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती वो होता, सॉरी इसकी जो वैल्यू आती वो होता 1। तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा होता है। जैसे कि 5 को 2 से डिवाइड करें तो उसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो जो 2 यहाँ पर आया वो हो गया। और 5 को अगर 2 बार राइट शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि 5 को जो है वो 2 बार 2 से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर इसको 1 बार डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी। फिर 1 बार और 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी, जो कि यहाँ पर सेम आया है। तो उम्मीद है कि गाइज आपको समझ में आया होगा ये। और इसे रन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसे मैं एक बार और ऐसे कर देता हूँ, इसमें 2 कर देता हूँ, और इसे भी मैं 2 कर देता हूँ। इसे रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट की वैल्यू 10 आई है, राइट शिफ्ट 2 है, यहाँ पर फिर जो डबल बार हुआ वो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 1 है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो गाइज, तो मेरे से एक गलती हो गई बिट वाइज नॉट पढ़ाने में। यहाँ पर जो मैंने बताया था वो मैंने माइनस साइन बता दिया था, बट यहाँ पर टिल्डे साइन का यूज़ होता है। अब मैं दोबारा से समझा देता हूँ इसे रेस करके। तो इसमें जो साइन यूज़ होता है वो होता है टिल्डे का साइन यूज़। ये जो एस्केप बटन के नीचे या एस्केप बटन पर रहता है लैपटॉप कीबोर्ड पर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, टिल्डे एन, ये वेरिएबल का नेम, या फिर कोई नंबर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि माइनस ब्रैकेट में एन प्लस 1। तो अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 5 ले लूँ, 5, इसका वैल्यू इसकी जो ये हो जाएगा यहाँ पर टिल्डे साइन के साथ, तो ये हो जाएगा -5 + 1। और ये हो जाएगा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, -6। तो इसे एक बार रन करके देखते हैं। अ, इसे हम ये करते हैं, तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू -6 आ रही है। तो इसे ऐसे करते हैं, और ये मैं स्टैंप लगा दूंगा कि गलती हुई थी वहाँ, उस वहाँ से ना पढ़ के इधर से पढ़ना। बाकी चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। अब बारी है मेंबरशिप, सॉरी इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब करते हैं मेंबरशिप, ये और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में। तो मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर होता ये है कि ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस के अंदर है या नहीं। यानी यानी कि जैसे मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे प्रिंट करता हूँ कि ये जो है इन नेम
और इसके आउटपुट देखते हैं कि इसका आउटपुट जो आ रहा है वो है ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो के है ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं यहाँ पर नॉट लगाता हूँ, नॉट इन में, और इसे मैं रन करूँ तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब ये ट्रू देता, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है इन है, और इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो दो चार और चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कैपिटल के लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ, तो ये ट्रू आया, क्योंकि सॉरी, कैपिटल के की जगह स्मॉल के लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्मॉल के नेम में नहीं है। भले ही यहाँ पर शो कर रहा हो ऐसे कि यहाँ पर के है, बट ये एक्चुअली ये के एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर, क्योंकि ये स्मॉल है, केस सेंसिटिव है ये, इसलिए। और यहाँ पे मैं लेता हूँ z, इसकी वैल्यू भी फॉल्स आएगी। ये देखें, इसकी वैल्यू भी फॉल्स आई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, चेक करने के लिए। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं दोबारा से। अब आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर पर। तो ये जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है कि जो दो वेरिएबल हैं वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि नहीं, ये पॉइंट करने में काम आता है, चेक करने में। यहाँ पर हम a इज इक्वल टू 10 लेते हैं, b इज इक्वल टू 10 लेते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट a इज b, और यहाँ पे फिर हम प्रिंट करते हैं, चलिए यही प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पर ट्रू आ रहा है क्योंकि a इज इक्वल टू b है और दोनों सेम वैल्यू है। और अब हम रन करते हैं, a इज नॉट b, तो इसे रन करते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स आ गई, क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम है, अलग नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू फॉल्स आई है। तो अब हम फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बिगनर लेवल पर इतना काफ़ी है जानना, और आने के साथ प्रोजेक्ट जो हम करेंगे लास्ट में, तब कर उसी टाइम करते करते अगर कुछ एडवांस चीज़ रहे तो मैं उसी टाइम पढ़ा दूंगा। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पर, यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसका मतलब हुआ कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इनमें से कौन सी वैल्यू पहले एग्जीक्यूट होगी। तो इसमें जो रूल रहता है वो बोर्ड मास वाला ही रहता है, ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे। तो उसी के अकॉर्डिंग रहता है ये। जैसे कि अगर मेरे को ये करना है, रिजल्ट मैं कर दूँ इक्वल टू 10, 10 प्लस 5 इंटू 2, और इसे मैं प्रिंट करूँ रिजल्ट, तो इसकी वैल्यू देखना, इसकी वैल्यू 20 आई, क्योंकि यहाँ पर ये जो है पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू 2 ये 10 हो जा रहा है, और फिर ये 10 से ये ऐड हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसके रिजल्ट की वैल्यू 20 हो जा रही है। लेकिन अगर मेरे को ऐड पहले करना है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँगा और इसे मैं फिर से रन करूँगा, तो इसकी वैल्यू 10 प्लस 5 15 इंटू 2 30 ऐसे हो गया। तो ऐसे इसकी जो रहता है प्रेसिडेंस रहता है। तो इतना जो है ये ऑपरेटर हो गया। अब हम आते हैं आगे अपने इफ स्टेटमेंट की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन दिया जाता है, अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो वो एक स्पेसिफिक काम करे, अगर वो फॉल्स हुआ तो वो कुछ और स्पेसिफिक काम करे। तो जैसे कि मैं बताता हूँ,
ऐसे मार्क्स यूजर्स नहीं लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40, सॉरी। तो यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट और इसे हम रन करेंगे। पहले इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर इसे रन करते हैं। यहाँ पर मार्क्स में डालूंगा 45। और ये जो है यहाँ पर ये जो है इसका जो काम था, यू आर पास, वो प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 40 से नीचे डालूँ, जैसे मैं 39 डालता हूँ, तो यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसे हम यहाँ पर इसे और रन करने के लिए, मतलब जैसे अगर कोई कंडीशन ये फॉल्स हो गई और कुछ और काम कराना है फॉल्स पर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। और ये उसके बाद प्रिंट कर देंगे। और इसे मैं दोबारा रन करूँगा और यहाँ पर मैं 39 दोबारा से रखूँगा। तो यहाँ पर ये रन हो गया, यू आर फेल। तो इस सिस्टम में ये हुआ कि जैसे मार्क्स अगर यूज़र से हम इनपुट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर 40 से ज़्यादा वैल्यू हुई, 40 या 40 से ज़्यादा हुआ, तो यूज़र जो है वो पास हो चुका है। अगर 40 से कम हुआ तो यूज़र फेल हो चुका है। और इसी के अकॉर्डिंग हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं अभी। जैसे मल्टीपल कंडीशन अगर लगे, जैसे कि अगर ग्रेड दिखाना हो ए प्लस बी सी ऐसे करके, तो उसके लिए हम ये करते हैं, एलिफ का यूज़ करते हैं। यानी जैसे यहाँ पर एल्स है, तो यहाँ पे एलिफ आएगा, पर एलिफ में फिर यहाँ पर मार्क्स आएगा। मार्क्स देन इक्वल टू 30। तो यहाँ पे सॉरी, देन इक्वल टू 40। तो इसे यहाँ से मैं इक्वल टू हटा देता हूँ। अब देखते हैं, इसे रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 40 करूँ तो ये फेल में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से मैंने इक्वल टू हटा दिया और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर दिया, तो एलिफ में आ जाएगा। और इसे एक काम करते हैं, ग्रेड के हिसाब से बनाते हैं। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85, देन इट शुड बी प्रिंट ग्रेड ए। और फिर एलिफ, सॉरी एलिफ, फिर ये, और यहाँ पे मार्क्स की कंडीशन हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 75। 75 नहीं, 60 कर देता हूँ, 60। और फिर प्रिंट ग्रेड बी। फिर एक और कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 की कंडीशन हो जाएगी। अ, इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ग्रेड सी। ग्रेड सी। और एक और कंडीशन लगाएंगे, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 40 में ये कर देंगे। और यहाँ पर एल्स लगा करके इसे मैं फेल कर देंगे। और अब इसे रन करते हैं और यहाँ पर मैं देता हूँ 20। ये हो गया फेल। अगर इसे मैं क्लियर कर दूँ और इसे मैं बार बार हर हर वैल्यू पर चेक करने के लिए मैं अगर ये करूँ, तो यहाँ पर इसे मैं लूप के अंदर डाल दूँगा। रन कर दूंगा, इंटर जो मार्क्स ऐसे 90 का आता हूँ, तो ये हो गया ए। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 80, ये हो गया बी। अगर मैं मार्क्स यहाँ पर 55 डाल दूँ, तो ये हो गया सी।
अगर मैं यहाँ पर मार्क्स 45 डाल दूँ, 45 ये हो गया नीड्स इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पर अगर 20 डाल दो तो ये हो गया फिर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने इसको बार बार रन ना करना पड़े मैन्युअली, इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू लगा दिया। बाकी ये खुद से हो जाएगा, खुद से मतलब ऑटोमेटिक रन करेगा हर एक के बाद। तो फिलहाल ये देखते हैं इंटरव्यू मार्क्स, जैसे 90 पे ग्रेड ए आया, जो हमने कंडीशन लगा रखी थी कि 85 से अबव आए तो वहाँ पर ग्रेड ए हो जाएगा। और इंटरव्यू मार्क्स ए बी, ये हो गया 80 पर, क्योंकि 85 था यहाँ पर और यहाँ पर 60 से अबव हुआ तो बी। इसका मतलब ये हुआ कि 60 से अबव, लेकिन 84 तक ही, 85 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर 84 ये कर दूँ तो यहाँ पर ग्रेड बी ही आएगा। फिर ये जो है ये 50 से 60, 50 से 59 तक ही जाता है, और ये वाला जो है 40 से 49 तक जाता है। यहाँ पे मैं 59 डाल के दिखा देता हूँ, ये हो गया सी, और यहाँ पे 49 डाल कर दिखा देता हूँ, ये हो गया नीड इम्प्रूवमेंट। तो फिर चलते हैं अब, इफ तो हो गया, अब चलते हैं लूप की तरफ अपने। अब स्टार्ट करते हैं लूप, और इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसे मैं क्लोज कर दूँ। अब लूप स्टार्ट करते हैं, लूप्स। तो लूप्स का मतलब होता क्या है? लूप्स जो होता है वो कंटिन्यूस वैल्यू को या फिर रिपीटेड वैल्यू को ऑटोमेटिकली रन करवाने को कहते हैं लूप। मतलब एक ही जो वैल्यू है वो एक कंडीशन में रन करती रहे, उसे लूप कहते हैं। जैसे कि मेरे को जो है पाइथन जो है वो प्रिंट करवाना है 5 बार, तो मैं इसे 5 बार और मैनुअली प्रिंट करवा सकता हूँ। प्रिंट पाइथन, इसे मैं 5 बार ऐसे कर सकता हूँ, ये 5 बार प्रिंट हो गया। लेकिन अगर इसे मेरे को प्रिंट करवाना है 1000 बार, तो वो मैं खुद से बार बार नहीं कर सकता। तो इसके लिए लूप का यूज़ करते हैं। लूप का जो सिंटैक्स होता है वो होता है फोर आई इन मेन, और यहाँ पर मैं करूँगा प्रिंट। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार पाइथन ऑटोमेटिक प्रिंट हो चुका है। और एक मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इसको 5 की जगह हम 100 बार भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं, इसे स्ट्रिंग में डालकर आई, और इसे रन करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये 0 से रन कर रहा, 0 से। फिलहाल इसे मैं 5 ही करता हूँ और ताकि अच्छे से समझ जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5, ये जो रेंज रहता है ये स्टार्ट होता है 0 से। ऐसे मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 से 5 तक, और इंटर करते हैं तो ये 4 बार ये होगा, क्योंकि ये जो ये 5 है ये इंक्लूड नहीं होता, इससे -1 तक इंक्लूड होता है। तो फिर अब इसको ये कर सकते हैं हम, यहाँ पर 5 की जगह यहाँ 6 कर सकते हैं। 5 बार प्रिंट करवाना है तो 6 हो गया। और जैसे 100 बार प्रिंट कराना है तो 101 ले लेंगे, और यहाँ पर इसे प्रिंट करवा देंगे। ये 100 तक गया पाइथन। उम्मीद है कि ये बेसिक क्लियर हो गया होगा, और फिर आगे चलते हैं। इसे 6 कर देते हैं। और एक और बात गाइस, जैसे कि ये 1 जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये 6 जो है वो है एंडिंग पॉइंट, बट ये इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। और यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा करके 2 कर दूँ तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है 2 स्टेप स्किप करके, 1 स्टेप स्किप करके दूसरा वैल्यू देगा। जैसे कि 1, फिर 3, और फिर 5, यानी कि ये हुआ
जैसे कि मान लो कि हमने एक इंड वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने दे दी अ, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 2। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पर स्टेप जो होगा ये +2 होता जाएगा, यानी यहाँ पे आई हुआ, i+2 होगा 3, और उसके बाद फिर +2 होगा यानी 5। ऐसे ये चलता जाएगा। ये जो है ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, बट ये एक्सक्लूडेड है, और ये है स्किप्स। तो गाइस ये लूप का इतना ही। अब आगे चलते हैं। जैसे कि एक नंबर प्रिंट करते हैं हम पहले, ये पाइथन हटा करके यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। इसको ले जाते हैं हम 11 तक, और यहाँ पर पाइथन हटा देते हैं और इसे रन करते हैं। ये हुआ इवन, इवन, और ऐसे हम इवन नंबर प्रिंट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि दो दो नंबर ये हो रहा है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऐसे स्किप करा करके 2 1 स्टेप स्किप करा के, यानी यहाँ पे 1, फिर +2 हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे +2 हो जाएगा 5, फिर 5 में +2 हो जाएगा 7, फिर 7 में +2। ऐसे हम यहाँ पर कितने भी नंबर करा सकते हैं, जैसे कि मैं 3 कराता हूँ, सॉरी 3 कराता हूँ, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 1+3 4, 4+3 7, 7+3 10। तो अब हम एक काम करते हैं, ये लूप तो हो गया। अब एक प्रोजेक्ट बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, जिसमें हम एक नंबर यूजर से लेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन 10 तक दिखाएंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर में इनपुट लेते हैं नंबर, फिर इसमें लूप लगाते हैं फोर आई इन रेंज। ये जो जाएगा 1 से स्टार्ट होगा 11 तक जाएगा, और इसे में हम प्रिंट करते हैं डेफ स्ट्रिंग का यूज़ करके। यहाँ पर हम लेंगे नम इंटू नम इंटू लेंगे हम, यहाँ पर आई रहेगा, इंटू आई, फिर इज इक्वल टू, इसमें हम नम इंटू आई कर देंगे रियल, इससे रन करेंगे, और यहाँ पे 5 का टेबल ये रन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 × 1 5, 5 × 10 वो हो जाता है 5 × 10 50 तक। इसे हम 20 तक भी ले जा सकते हैं, जैसे कि इसे रन करते हैं और यहाँ पर 5 की वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो ये देखिएगा ये 20 तक गया है, और यहाँ पर 10 तक, और ये 20 तक गया है, और जैसा कि मैंने बताया था ये वैल्यू एक्सक्लूडेड रहती है, वो -1 तक ही आता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे जो है वाइल लूप है, जो मैं ऐसे करके बताया था, मैंने प्रोजेक्ट में भी वाइल लूप ऐसे करके वो है। तो आइए वाइल लूप पर चल पड़ते हैं। वाइल लूप तब यूज होता है जब कंडीशन के बेसिस पर लूप चलाना होता है। मतलब कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे कि अ, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे काउंट हम एक वेरिएबल लेते हैं और इसकी वैल्यू हम 1 देते हैं, और यहाँ पे एक वाइल लगाते हैं। वाइल में काउंट की कंडीशन लगाते हैं < 5, और इसे रन करते हैं हम प्रिंट, और काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वरना फिर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये इनफाइनाइट टाइम रन करने लगेगा।
इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। मैं वो भी करके दिखाता हूँ अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू है, इसलिए 5 भी इंक्लूड हो रहा है। और इसे अगर हम नहीं चलाएं, अगर वो कंडीशन हम नहीं रखें इंक्रीज करने की, तो तो उससे होगा क्या कि ये देखो, ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम रन करती जाएगी। ये जो लूप है, ये इनफाइनाइट टाइम रन करते जाएगी जब तक इसे रोक ना दे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसे चलता जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करके इसे रोक दूंगा, इसे क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पर फिर से मैं कंडीशन अपना लगा दूंगा और इसे दोबारा से रन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। जैसा कि इसमें मैं दिखाता हूँ, ये जो है कंडीशन यहाँ पर आया लूप में, और ये काउंट की वैल्यू 1 है। और ये यहाँ पर कंडीशन चेक करता है कि 1 लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 है। ये ट्रू हुआ। ट्रू के बाद ये फिर प्रिंट काउंट पर आया। ऐसे नहीं है, मैं इसमें समझा देता हूँ। 1 1 लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5, ये ट्रू हुआ। तो ये प्रिंट हो गया 1, और फिर 1 की वैल्यू 1 प्लस 1 हो गई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं +1 है। इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 है, इसका मतलब। तो तो यहाँ पर ये +1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर ये दोबारा से गया कंडीशन चेक करने कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है या नहीं। और ये फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पर आई प्रिंट हो गया, जो सॉरी काउंट प्रिंट हो गया जो कि 2 है। और फिर ये 2 जो है यहाँ पर फिर से अपडेट हुआ, 2 + 1, तो ये हो गया 3। और ये दोबारा से गया कंडीशन चेक करने, यहाँ पर हुआ 3 लेस देन इक्वल टू 5, जो कि फिर से ट्रू हुआ। और यहाँ पे ये जो है काउंट प्रिंट हो गया, जो कि 3 बन गया अब। और ये फिर 3 + 1 हो गया, जो कि हुआ 4। और ये 4 गया फिर से दोबारा से कंडीशन चेक कराना, तो यहाँ पर 4 जो हुआ लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, ये फिर ट्रू हुआ। और ट्रू होके ये दोबारा से प्रिंट हो गया 4। और ये 4 जो है फिर से अपडेट होके +1 होके 5 हो गया। और ये 5 जो हुआ ये दोबारा से गया अपना कंडीशन चेक कराने, और 5 लेस देन इक्वल टू 5 था, ये भी ट्रू हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और वो फिर वो प्रिंट हुआ। बट यहाँ पर जो इस बार जो अपडेट हुआ 5 + 1 इज इक्वल टू 6, और 6 जो दोबारा गया यहाँ पर चेक कराने, 6 यहाँ पर आया दोबारा ये चेक कराने अपना कंडीशन, तो ये 6 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई, और वो लूप जो है वहीं बंद हो गया और हम लूप के बाहर आ गए। तो ऐसे रन कर रहा है ये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं कि अब आते हैं हम अपने स्किप वाले सॉरी ब्रेक और कंटिन्यू पर। जैसे कि हम लगाते हैं, इसे बंद करते हैं, कमेंट आउट करते हैं इसे, और फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पर मैं यहाँ पे फिर करता हूँ रेंज 1 से 11, उसे रन करता हूँ। इफ आई इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू, और यहाँ पर प्रिंट आई। तो इसका मतलब ये है गाइस कि ये जो आई अगर 5 होगा तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और ये कंटिन्यू का मतलब वो हुआ कि ये वाला जो स्टेप है 5 वाला वो ये स्किप कर देगा। जैसा कि मैं दिखाता हूँ, जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 स्किप हो चुका है, 6 7 8 9 10। तो कंटिन्यू का जो रहता है वो जो कंडीशन पे रहता है, और वो कंडीशन पे अगर कंटिन्यू लग गया तो वो उस कंडीशन प्रिंट नहीं होगा, यानी वो जो नंबर है वो प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद का जो नंबर है और पिछला नंबर है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे उसको छोड़ करके।
और अब आते हैं हम ब्रेक पर। ब्रेक को वैसे कंटिन्यू से पहले रखते हैं, तो इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर 4 5 1 to 11 ही रखते हैं। रन करता हूँ, फिर i=5, देन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर देंगे और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा और इसे मैं रन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन दे देता हूँ ताकि समझ में आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 तक गया ये, और 5 के बाद ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब कि इसके बाद कुछ रन ही नहीं करेगा, ये ब्रेक आते ही हम जो है लूप के बाहर आ गए। तो मैं जो है इसे समझा देता हूँ यहाँ से, ये रन कैसे कर रहा हूँ। 1 मिनट है, ये रेस करके देता हूँ। तो यहाँ पे हम ब्रेक का मतलब समझते हैं। ब्रेक मतलब हुआ कि लूप जो है ऐसे हम रन करते हैं, यहाँ पर एज एग्जांपल 1 से 5 तक प्रिंट करते हैं और यहाँ पर ब्रेक हम कंडीशन लगा देते हैं, i=3। तो यहाँ पर क्या होगा कि आई जो है 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर इफ में आएगा और ये यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक, और फिर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है आई, प्रिंट आई। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी फॉर आई से 1, 1 यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन नहीं करेगा। तो ये फिर यहाँ से स्किप करके यहाँ पर आएगा और ये प्रिंट 1 कर देगा। उसके बाद फिर ये जाएगा अपनी वैल्यू बढ़ा करके, ये 2 हो जाएगा और फिर 2 जो है ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा इस बार भी, तो ये फिर दोबारा से ये रन कर जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये जो अपडेट होकर के ये 3 हो जाएगा और ये 3 वाला जो है ये सेटिस्फाई कर जाएगा और ये इस बार रन कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कोड है इतना ही रन करेगा, बाकी बाकी सा जो लूप होगा वो ये बंद हो जाएगा। ये बंद कैसे होगा, ये जो कोड होगा ये वाला, ये ब्रेक के लगते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे और वो लूप उस टाइम बंद हो जाएगा। अब आते हैं कंटिन्यू पर। कंटिन्यू, तो यहाँ पर जो है कोड 4 से लेकर के इसमें भी 1 से 5 तक ही प्रिंट कराते हैं और यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 3, देन कंटिन्यू, कंटिन्यू, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट आई। तो ये क्या करेगा, यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ये कोड सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ ये इधर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा 1। फिर ये दोबारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर हम आई ले रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 5, और ये 5 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ये बात याद रखना। यहाँ पर मैंने 5 इंक्लूड करके नहीं रखा है, ये 1,5 है, ये डैश का ध्यान रखना, मैंने बस एग्जांपल के लिए वहाँ पर डैश लगा रखा है। तो ये जो हुआ ये 2 हो गया, 2 ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये दोबारा से ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करेगा और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 आएगा, तो ये जो 3 है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यू का काम क्या है, कंटिन्यू जो है उस जो नंबर पे सेटिस्फाई किया वो नंबर को स्किप कर देगा और फिर दोबारा से यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा और ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा और दोबारा होकर यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर ये दोबारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पर 4 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट नहीं होगा, 3 जो होगा वो स्किप कर जाएगा और ये इतना ही रन करेगा क्योंकि 5 तो इंक्लूडेड है, 5 इसमें इंक्लूड है नहीं, तो 1 to 4 तक जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात। और बाकी चलते हैं अपने कोड की तरफ, इसे रेस कर देता हूँ।
तो आते हैं हम अपने कोड की तरफ। तो जितना थ्योरी था वो सारा हो चुका है। और ये जो है मैं ये सब आपको गिटहब पर अपलोड कर दूंगा। आपको वहाँ से ये सारे कोड मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। पहले इसे मैं ये कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ये मेरे से नोट में गलती हुई थी, वो मैंने सही बता दिया। बाकी सब सही है। और आज कोई टॉपिक छूटा नहीं। कल ऑपरेटर मैंने बेसिकली पढ़ाया था, और आज मैंने ऑपरेटर पूरे डिटेल में पढ़ा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। और इसे भी कर देते हैं हम। तो ये हो गया। और हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे, प्रोजेक्ट वाई के नाम से, जैसा कि लेक्चर 1 में मैंने बनाया था। इसे बंद करेंगे। तो प्रोजेक्ट जो है हमारा वो है ग्रेड ग्रेड प्लस टेबल टूल है। इसका इसमें करना क्या है, इसमें स्टूडेंट यूटिलिटी टूल बनाना है। इसमें यूजर मेन्यू चूज करेगा, जैसे कि पहले प्रोजेक्ट में भी हमने चूज करवाया था। एक रहेगा ग्रेड कैलकुलेटर, दूसरा रहेगा मल्टीप्लिकेशन टेबल, और तीसरा रहेगा इवन ऑड चेकर। तो इवन ऑड चेकर जो मैंने बताया था मॉड्यूलस का यूज करके भी हो सकता है, और जैसे मैंने वहाँ पर ऑड ऑड नंबर प्रिंट करवाया था, अब टू टू नंबर स्किप करके +2 करके वैसे भी करा सकते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करेंगे। और इसमें जो यूज़ होगा, इसमें मैच केस यूज़ होगा, लूप यूज़ होगा, इफ एल्स यूज़ होगा। यानी कल जो हमने पढ़ा था और आज जो हमने पढ़ा सारे सब कुछ यूज़ होगा। अ, तो चलिए शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं अपना स्टूडेंट फ्रेंड यूटिलिटी टूल। फिर से हम ये करते हैं, यूजर को ऑप्शन देते हैं हम कि क्या चूज करना है। और यहाँ पे फिर से हम कॉपी कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन टेबल। फिर ये हो जाएगा हमारा इवन और चेक। तब हम इसे ऑप्शन देते हैं यूज करने का, चॉइस के नाम से वेरिएबल बना के उसमें हम ये करते हैं, इसी से इनपुट लेते हैं कि वो चूज क्या करेगा। तो यहाँ पर इंटर योर चॉइस, और इसे फिर हम करेंगे चॉइस और केस 1। इसमें हम करेंगे यूजर से मार्क्स मांगेंगे। और फिर यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मार्क्स लेस देन 0 और ग्रेटर देन 100। ये जो हुआ कि मार्क्स क्योंकि नेगेटिव में हो नहीं सकता और 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उस चीज़ के लिए है। अगर यूज़र इनको सेटिस्फाई करता है तो। और यहाँ पर हम एंड का यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी रन करता है। और जो है दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो रन कर जाता है, इसलिए हम यहाँ पर और का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रिंट करेंगे
इनवैलिड। अब इसे हम ये एडिट करेंगे, फिर यहाँ पे मार्क्स करेंगे, एडिट लगा करके मार्क्स लेस देन इक्वल टू 90 हुआ तो यहाँ पर होगा प्रिंट, ये होगा ग्रेड ए प्लस। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एडिट का यूज करके, फिर ये करते हैं इसे कॉपी कर लेते हैं, 80 70 60 40 ये हो गया, 80 के लिए ये हो गया, 70 के लिए ये हो गया, 60 के लिए ये हो गया, 40 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से प्लस कर, ये हो गया और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया गाइस। और यहाँ पर हम एल्स लगाएंगे, तो जैसा कि ये देख सकते हैं हमारा ये हो गया पहले, और इसे हम रन करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आता है स्टूडेंट यूटिलिटी टूल। तो काम करते हैं, इसे लैपटॉप में कर दो, स्टूडेंट यूटिलिटी टूल, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन दे देते हैं, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लाइन दे देते हैं, फिर उसके बाद रन करते हैं, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा लाइन देते हैं। अब इसे ये करते हैं और इसे रन करते हैं दोबारा। जैसा कि गाइस देख सकते हैं स्टूडेंट यूटिलिटी टूल, और यहाँ पर यहाँ पर पहले मैं अपना वो लगा देता हूँ, वो ये जो मेरा ये है फॉन्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे, ग्रेड कैलकुलेटर पहला, इंटर योर मार्क्स, मार्क्स हम लेंगे 78, ग्रेड बी, ये तो काम कर गया। अब यहाँ पर हम करते हैं पेज टू, पेज टू क्या है हमारा, पेज टू है मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पर हम यूजर से नंबर मांगते हैं, उसमें फिर हम लूप लगाते हैं, फिर आई 1 से 11 फिर प्रिंट करते हैं यस, और इसमें हम इनटू आई इज इक्वल टू एम इंटू आई, ये हो गया। तो ठीक है, अब इसे भी रन करके देखता हूँ, मैं टू चूज करता हूँ, यहाँ पे नंबर लेता हूँ मैं 15, 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 5 75, 15 इंटू 10 150, ये रन कर दिया। अब आते हैं अपने केस 3 की तरफ, जो कि है हमारा इवन ऑड चेकर। तो इसमें भी हम यूजर से नाम लेंगे, नंबर करेंगे हम, और इसमें हम ये करेंगे, फिर कंडीशन लाएंगे, नम मॉड्यूलस 2 होगा और उसकी वैल्यू अगर 0 होगी, ये गाइस यहाँ पर डबल इक्वल टू है, ये सिंगल इक्वल टू नहीं है, डबल इक्वल टू है। अगर उसकी वैल्यू 0 हुई, यानी जो नंबर होगा उसका, उससे अगर 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो वो हो जाएगा इवन नंबर। इसे हम करते हैं
ये करते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग यूज करते हैं। इवन नंबर इज एन इवन नंबर। और यहाँ पर कोई एलिफ लगाने की जरूरत नहीं है, तो बाकी तो एल्स में चला जाए। यहाँ पर प्रिंट यही यूज करते हैं। इसमें भी एन रहेगा और इसे भी हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे जैसे कि सिक्स। सिक्स जो है वो हो गया इवन नंबर, सिक्स इज एन इवन नंबर। और अगर हम इसे दोबारा रन करें, इस बार अगर ऑड नंबर है, फाइव इज एन ऑड नंबर, और एक डिफॉल्ट वैल्यू बनाते हैं एड्रेस को। और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंट वैल्यू। और यहाँ इसमें हमने क्या लिखा था, प्लीज इंटर अगेन। ठीक है। और इसे हम ये करेंगे, यहाँ पर चॉइस से और यहाँ से इन सबको, गाइस ये मैं यहाँ पर आइट्रेशन टैब का बटन क्लिक करके ये करता हूँ। यहाँ पर मैंने टैब का बटन क्लिक किया तो यहाँ पर आइट्रेशन आ गया है सारे लाइन में। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर दोबारा से रन करता हूँ, पे पर क्लिक करता हूँ, सॉरी फिर से करता हूँ। और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर और ये जो मल्टीपल सिलेक्ट है ये आप अल्ट का यूज़ करके कर सकते हैं। अल्ट बटन दबा करके फिर माउस से जहाँ जहाँ पर आपको ये एक ही बार में सारे चेंजेस चाहिए आप वहाँ कर सकते हैं। हाँ फिलहाल मैं इधर कर रहा हूँ, इसमें तो नहीं कर सकता, बट यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर कर दूँगा, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर। यहाँ पर मैं करूँगा बैक स्लैश एन, ताकि ये न्यू लाइन में जाए यहाँ से, क्योंकि ये ऐसे सटा हुआ सही नहीं लग रहा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा इसके बाद दोबारा से रन करता हूँ। आइडेंटेशन इंडेंटेशन एरर, इधर ये एरर आ रहा। तो ये इशू आ के लग रहा है, वो देखना कौन सा एरर आ रहा है इसमें। step none is an even number इसमें indentation error इधर में कोई भी तो एरर नहीं है। हाँ ये रन करेगा, ये पता नहीं क्या। जैसे कि यहाँ पर हम लेते हैं फोर पे क्लिक करते हैं, तो इनवैलिड चॉइस प्लीज इंटर अगेन, इंटर चॉइस फिर से आया। तो यहाँ पर थ्री लेंगे, एक नंबर करेंगे, थ्री लेते हैं, थ्री इज एन ओड नंबर आ गया। और उसके बाद यहाँ पर फिर से हम चॉइस बनाते हैं। और यहाँ पर इसमें जो है ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पर फाइव लेते हैं, फाइव हो गया। इंटीग्रल चॉइस फिर से आया,
और फिर हम यहाँ पर 1 लेंगे और मार्क्स कर देंगे। फेल कर देते हैं इसे, तो ये फेल हो गया। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा एक और प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। इसमें जो है हमारा आज का टॉपिक भी हो गया और कल का भी टॉपिक हो गया इसमें, मैच केस वाला। अ, और ये तो ऐसे था ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप और इफ की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पैटर्न प्रिंट करेंगे और थोड़े सिस्टम बनाएंगे। सकता है कल का लेक्चर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हो सकता है 2 घंटे तक चला जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना। और एक गलती हो गई मेरे से वीडियो बनाने में, तो वो था नोट का, जो कि मैंने उसे सही से समझा दिया बाद में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।